हाय मेरे प्रियो, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब लोग आनंदित में हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, छोटा सा वचन लेकर जो प्रभु ने आज मेरे मनों में डाला है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने इसे शेयर करूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं उस छोटे टॉपिक पर बात करूँगा जो प्रभु ने मेरे मनों में डाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं एक उड़ाव पुत्र की स्टोरी आपको बताता हूँ जो प्रभु ने इस तरह समझाया है लोगों को। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं ये बातें आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसे समझें। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उस टॉपिक को। एक व्यक्ति के पास दो लड़के थे। छोटा अपने पिता से कहा, पिताजी धन संपत्ति में जो मेरा हिस्सा होता है वो आप मुझे दे दीजिए। उसकी बातों को सुना और उसका जो होता था धन संपत्ति उसके हिस्से में वो उसे दे दिया और वो दूर देश निकल गया और उसने कुकर्म करके अपना सारा धन संपत्ति अय्याशी में, नशे में सब कुछ गंवा दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ उस लड़के ने अय्याशी में कुकर्म करके नशे में सब कुछ गंवा दिया। थोड़े दिन के बाद उस शहर में अकाल पड़ा। जब घोर अकाल पड़ा तब उसने सोचा कि अब मैं कहीं नौकरी करूं। तो उसे एक धनवान के पास काम मिला। उसे क्या काम मिला? सुअरों को खेतों में चराया करता था। जी हाँ मेरे प्रियो, सुअर को खेतों में चराया करता था, भूखा प्यासा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ को सुअरों के आगे फलियां डालने आया। फलियां एक दाना है मेरे प्रियो, फलियां। जब वो डाल रहा था तो उसके मनों में आया कि ये फलियां मैं भी खाकर अपने पेट को भरूं। उसके मन में से विचार आ रहा था क्योंकि वो भूखा था। तब उसने, जब उसे होश आया, जब उसने अपने आप में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के पास कितने मजदूर हैं लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता से जाकर कहूँगा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और स्वर्ग के परमेश्वर की विरुद्ध मैंने पाप किया है। मुझे अपना मजदूर समझकर अपने पास रख ले। उसने सोच के वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर के बाहर पिताजी खड़े थे उसके। वो दूर से ही पिताजी की नज़र अपने बच्चे पे पड़ी। जी हाँ मेरे प्रियो, उनकी नज़र उनके बेटे के ऊपर पड़ी। वो पिता दौड़ कर उस बेटे के पास गए, जो उसकी हालत देखकर वो डर गए और अपने सेवकों से बुलवा कर कहा, सोने की अंगूठियां लाओ, चप्पल लाओ, अच्छे कपड़े लाओ, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। न्योता दो लोगों को और पला बछड़ा कटवाओ ताकि लोग आनंद करने पाए कि मेरा बेटा मर गया था और आज जीवित है। खो गया था वो वापस आ गया है। अपने बेटे को देखकर उसे तरस कितना आया कि मेरा बेटा मर गया था और जीवित हो गया। उसे सबक मिल गई थी, इसलिए उसका पिता आनंदित हुआ और उसने ऐलान करवा कि आओ आज बड़ा भोज है मेरे घर पर। जब ये सारी बातें हुई तब उसका जेठा पुत्र आया और घर के पास आया तो गाने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तो उसका एक नौकर, उसी का घर में से एक दास था, उसने आया और उसने पूछा ये क्या हो रहा है। उस भाई आया है। तब वो क्रोधित हुआ और अंदर जाना ना चाहा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अंदर जाना ना चाहा। तब उसका पिता अंदर से बाहर आया और कहा, क्या तेरा गुस्सा होना जायज है? तेरा भाई मर गया था, अब जीवित हो गया, खो गया था, मिल गया है। उसने कहा, उसने सब कुछ, उसके बड़े बेटे ने कहा, उसने सब कुछ अपनी अय्याशी में ख़त्म कर दिया पिताजी, और आज आया है तो उसके लिए जश्न मना रहे हो। मैं इतना दिन तक तुम्हारे पास में हूँ, तुमने एक बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करूं। पिता ने कहा, हे पुत्र, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। देख, अभी आनंद करने का समय है। वो खो गया था, वापस आया है।
जी हाँ मेरे प्रियो, इस दृष्टांत का क्या मतलब, कुछ आपको समझ में आया? नहीं आया। इस पृथ्वी पर एक पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, भले वो अपना धन संपत्ति लेकर उड़ा के या कुकर्म करके सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अपना जब अपने पिता के पास है तो उसके पिता ने एक्सेप्ट कर लिया, वापस रख लिया। जी हाँ मेरे प्रियो, जब एक पापी मन फिराता है, पछताव करता है, तब स्वर्ग में भी स्वर्गदूत लोग आनंद करते हैं कि चलो आज एक बेटा आ गया है, एक पुत्र आ गया है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको पछताव करना है, आज आपको अंगीकार करना है कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध जो पाप किया है, पिता के खिलाफ मैंने जो पाप किया है, वो सबसे मुझे क्षमा कर ले, मुझे एक नौकर के सामने मुझे अपने पास रख ले। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप ऐसे कहते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा, आप अपने पापों से क्षमा पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह सबका पिता है वो, और वो हर एक से इतना प्रेम करता है कि वो इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब आएगी, मेरी बेटी कब आएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। आज आपको जाना है, आपको सिर्फ यही करना है, पिता मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे विरुद्ध जो पाप किया है मुझे माफ़ कर दे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये टॉपिक का मतलब यही है, जब कोई एक पापी मन फिराता तो स्वर्ग में उतना ही आनंद होता है जिसे एक व्यक्ति का खोया हुआ बेटा मिल जाता है, एक पिता का खोया हुआ बेटा मिल जाता है, उसके पास आ जाता है। वैसे ही स्वर्ग में इस पृथ्वी पर एक मनुष्य अपने पापों को पछताव करता है तो स्वर्ग में उतना ही आनंद होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जी हाँ।